एक बंदा अपने बच्चे के बेफॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा है लेकिन उसकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है। आपकी दरख्वास्त अगर आप सेंटर पे भी जाएंगे तो प्रोसेस नहीं हो पाएगी, या कोई आपके कवायद के अंदर जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं कोई चीज़ ऐसी है कि जो कि दुरुस्त नहीं लग रही, तस्वीर की क्वालिटी बेहतर नहीं है। बहुत से लोग इस मामले में परेशान होते हैं कि हमारी शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ पता नहीं हमने कहाँ कहाँ दी हुई हैं। अगर आप किसी बैंक में बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो आपसे कहें कि आपकी उंगलियों के निशानात पता पड़ गए, तो हमने एक प्रोडक्ट अपनी रखी है, इसका नाम है मल्टी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, नादरा पॉडकास्ट की एक और एपिसोड में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हमाद। ख़वातीन व हज़रात, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शंस में आपकी जानिब से बहुत से सवालात पूछे जाते हैं और नादरा की हमेशा से ये कोशिश रही है कि उन सवालात को आने वाली वीडियोस में एड्रेस किया जाए। इसी सिलसिले में आज हम एक नादरा की जानिब से मुतारिफ कराए गए एक ऐसे फीचर के बारे में बात करेंगे जो पाक आईडी मोबाइल ऐप में मुतारिफ कराया गया है। इसके साथ साथ हमने कमेंट सेक्शन से आपके बहुत से सवालात लिए हैं जिनके जवाबात देने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं तर्जुमान नादरा जनाब सैयद शबात अली साहब। शबात साहब, सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताएं कि नादरा ने जो अपने पाक आईडी मोबाइल ऐप ने वेरिफिकेशन हिस्ट्री का एक नया फीचर जो मुतारिफ कराया है, ये शहरियों के किस काम आएगा? अच्छा, वेरिफिकेशन हिस्ट्री एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस हवाले से कि बहुत से लोग इस मामले में परेशान होते हैं कि हमारी शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ पता नहीं हमने कहाँ कहाँ दी हुई हैं और कहाँ का हमारा डाटा इस्तेमाल हो गया, या हमारे नाम पे कोई सिम का इजरा हो गया, या कहीं कुछ और हमारे नाम पे कोई चीज़ ना हो गई हो। हमारे डाटा तक, हमारी सिम, हमारे सीएनआईसी तक एक्सेस किसको हुआ? तो इस हवाले से बहुत से लोग लिखते थे, खत लिखते थे, ईमेल्स करते थे और कई लोग सेंटर्स पे आ जाते थे और सेंटर्स में फिर वो एक परेशानी थी कि कैसे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देनी है, नहीं देनी, क्या करना है। तो हमने बजाय इसके कि कोई इसके लिए हम अलग से पॉलिसी वज़ा करते हैं, हमने आपका जो पाक आईडी एप्लीकेशन में अकाउंट है, उसमें आपको आपका अपना एक्सपोज़र दे दिया है। इससे मुराद ये हुई कि अगर आप अपने पाक आईडी एप्लीकेशन में जाकर वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, तो ऊपर एक कैलेंडर आ रहा है जो कि 15 दिन पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। आप इसको 15 दिन से पीछे ले जाएँ, मैंने कम से कम 10 साल तक तो खुद जाके देखा है। उसको आप जब यानी कैलेंडर उसका सेट करेंगे कि मुझे इस तारीख से लेकर इस तारीख तक 8-10 साल, 12 साल, जो भी अरसा आप चाहते हैं, उस दौरान आपकी सीएनआईसी के अगेंस्ट, आपके फेशियल के अगेंस्ट, आपकी उंगलियों के निशानात के अगेंस्ट, या आपके सीएनआईसी के क्यूआर कोड से अगर किसी ने भी आपके डाटा को एक्सेस किया है, किसी फर्द ने किया है या किसी इदारे ने किया है, तो आपके पास डाटा खुल जाएगा। ये वेरिफिकेशन हिस्ट्री आप अपनी एक दफ़ा खुद रिव्यू कर सकते हैं और अगर इसके हवाले से आपको एक तो इसका सबसे बड़ा मकसद आपको ये तसल्ली देना है कि आपका डाटा महफूज हाथों में है और आपको हम वो अकाउंटेबिलिटी दिखा रहे हैं कि जी हमारी तरफ से ये चीज़ ऐसे। बहरहाल अगर इसके अंदर आपको कभी भी कोई भाव महसूस होता है या कोई चीज़ मशकूक लगती है, तो आप हमसे इस बारे में सवाल भी कर सकते हैं। शहबाज साहब, एक और बड़ा मसला है जो डे फॉर्म से रिलेटेड है और शहरी मुतअद्दिद बार हमसे ये भी कमेंट सेक्शन में पूछ चुके हैं कि हम अपने बच्चों की पिक्चर जो है वो कैप्चर कर रहे हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो रही सिस्टम में, तो इसकी क्या वजूहत हैं? उसको कैसे टैकल किया जा सकता अच्छा, है? जो पिक्चर है वो एक्सेप्ट ना होने की फिर बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। आपने बच्चे को टोपी पहनाई हुई है, बच्चे का फेस स्टेबल नहीं है, वो इधर-उधर देख रहा है मुसलसल, उसका बैकग्राउंड वाइट वाइट नहीं है। तो इस तरह के मामलात में अगर आपको पिक्चर्स का इशू आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जगह चेंज कर लें, वाइट बैकग्राउंड कर लें, या हमारी पिक्चर्स के हवाले से पूरी एप्लीकेशन के अंदर ही गाइडलाइन है, वो देख लीजिए कि पिक्चर्स के हवाले से क्या-क्या चीज़ें मुझे देखने की ज़रूरत है। नॉर्मली बस जैसे मैंने कहा कि कान आपके बच्चे के कवर्ड ना हो, उसकी नाक कवर्ड ना हो, उसका चेहरा पूरा नज़र आ रहा हो, बैकग्राउंड वाइट हो, कोई ऐसी टोपी उसने ना पहनी हुई हो जिसकी वजह से उसका माथा कवर्ड आ रहा है और वो सही। कैमरे को उसकी व्यू पूरा नहीं आ रहा। तो नॉर्मली आप अगर मुख्तलिफ ट्राइज़ करेंगे तो उससे वो आपकी जो पिक्चर है वो थ्रू हो जाएगी। लोग पहली ट्राई में अगर नहीं होता तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहते हैं जी तो पिक्चर इसकी अपलोड नहीं हो रही। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा, तो आप फिर करीबी सेंटर पे जाकर रब्ता कर सकते हैं।
या फिर आप हमारी ई-सहूलत फ्रेंचाइज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनकी तादाद बाय द वे अब 4000 से बढ़कर 5000 हो चुकी है। शहबाज साहब, कमेंट सेक्शन में एक बुजुर्ग शहरियों से रिलेटेड सवाल आ रहा है कि जो बायोमेट्रिक्स जब वो कैप्चर करते हैं तो उनके बायोमेट्रिक्स कैप्चर नहीं होते। इसका कोई मुतबादिल कोई तरीकाकार यानी आप पाक आईडी की बात कर रहे हैं या आप जनरली सेंटर्स जी, की बात कर रहे हैं? पाक आईडी में भी है, ये सेम इशू फेस कर रहे हैं शहरी और सेंटर्स में भी कर रहे हैं। जो पाक आईडी में तो बड़ी उम्र के अफ़राद हैं, उनके लिए एग्ज़ेम्पशन है। यानी अगर उनके पिक्चर्स के उँगलियों के निशानात कैप्चर नहीं हो पा रहे, तो वो फ़ेस के ज़रिए उनको फेशियल रिकॉर्ड से मैच कर लेता है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये भी है कि बहुत से लोग जो कि 10 साल के अंदर ख़ास तौर पे ये जो होती है ना 50 से 60 के बीच की ब्रैकेट, इसमें आपके फ़ेस पे एक तो नेचुरली बड़ी तब्दीली आती है, दूसरा बाज़ लोग दाढ़ी रख लेते हैं, बालों का रंग मुकम्मल बदल जाता है। पहले अगर कलर करते थे तो अब नहीं करते। तो इस तरह मैंने ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि 50 से 60 के बीच की जो ये 10 साल का ब्रैकेट है, उसके बाद जब लोग आते हैं तो ज़्यादातर उनको हुँ, फेस के रिकॉग्निशन का इशू होता है। अच्छा, अगर सेंटर पे आप बात करें तो सेंटर में कोई इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ अगर आपके निशानात पिछले से मैच नहीं करेंगे तो आपके निशानात फ्रेश लेकर रिकॉर्ड का हिस्सा बना देंगे। बिकॉज़ आप सामने बैठे हुए हैं, आपकी तस्वीर आ रही है, वो आपकी नई पिक्चर ले लेंगे, वो आपके अगर आप ज़ाहिर है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई के लिए आए हैं। ये प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर जब आप करते हैं पाक आईडी के ज़रिए अप्लाई, और उस सूरत में पाक आइडेंटिटी तो आपको इस पे एक एक्सेप्शन देती है। अगर आप किसी बैंक में बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो आपसे कहें कि आपकी उँगलियों के निशानात बदल पड़ गए हैं, तो हमने एक प्रोडक्ट अपनी रखी है, इसका नाम है मल्टी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, एमबीवीएस हम इसको कहते हैं। आप करीबी ई-सहूलत फ्रेंचाइज़ से भी ले सकते हैं, आप नादरा के करीबी दफ्तर से भी जाके ले सकते हैं, और आप पाक आइडेंटिटी के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि वो आपको आपकी तस्वीर के ज़रिए रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, यानी आपको एक स्लिप मिल जाती है, जिसमें आपकी वो तस्वीर भी होती है जो शनाख्ती कार्ड के लिए जब आपने अप्लाई किया था तब थी, और आज के दिन की तस्वीर। सही। और नीचे आपको सीएनआईसी नंबर लिख के आप समझे नादरा एक तरह का सर्टिफ़िकेट दे रही है कि हम सर्टिफ़ाई करते हैं कि ये यही शख्स है। तो वो अगर आपको बैंक वगैरह में ज़रूरत है तो आप उससे अपना काम निकाल सकते हो। सही। शुक्रिया साहब, एक और पाक आईडी मोबाइल ऐप की जो अकाउंट क्रिएशन है, इसमें बहुत सारे शहरी जो हैं वो कन्फ्यूज़ हैं। बैरून मुल्क जो लोग रह रहे हैं, उनका ऑब्वियसली अब्रॉड का नंबर अलग होता है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पाकिस्तानी नंबर जो है वो एक्टिव नहीं। तो वो अगर अपना अकाउंट जो है वो पाक आईडी मोबाइल ऐप पे क्रिएट करना चाहते हैं और पाकिस्तानी नंबर एक्टिव नहीं है, तो वो क्या करें? वो कैसे क्रिएट कर अच्छा, सकते जो पाक आइडेंटिटी में आपने बुनियादी तौर पे जो फ़ोन नंबर देने का मकसद है, वो है रिसेप्शन ऑफ ओटीपी। हैं? ओके। यानी आपको ओटीपी का जो कोड है वो एक दफ़ा आ जाए जो कि आप वेरीफ़ाई कर लें। तो ओटीपी की कोड में चूँकि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन हर 24वाँ फ़र्द मुल्क से बाहर है। सही, सो ये बहुत बड़ी तादाद। बिल्कुल। सो हम इसकी इस चीज़ से हम वाकिफ़ हैं, और हमने इसीलिए जो अपना ओटीपी है उसके लिए ईमेल का प्रोसेस इन पैरेलल रखा है। तो आप वहाँ पर अपना जो मौजूदा नंबर आपका इस्तेमाल हो रहा है वो दे दें, और आपकी जो ओटीपी है उसके लिए आप ईमेल दे दें। ईमेल आपको आपकी जो आपकी ओटीपी है वो आपको ईमेल के ज़रिए मौसूल हो जाएगी। वो ओटीपी आप उसके अंदर डाल दें, वो आपसे मोबाइल नंबर का तकाज़ा नहीं करेगा। अलबत्ता आप जब भी लॉगिन के लिए अपने जो क्रेडेंशियल्स देते हैं, तो वो फ़ोन नंबर आपका उसके साथ, यानी एप्लीकेशन आपको उस फ़ोन नंबर के साथ पहचान रही होगी। ये फ़ोन नंबर मोहम्मद हमाद का, और ये फ़ोन नंबर सैयद शफ़ाअत अली का है। तो अगर आप कभी उसमें चेंज करेंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है आपको थोड़ा-सा। प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको एक दफ़ा फिर अपनी अकाउंट को रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप ईमेल का इस्तेमाल करें। शिवाज साहब, प्रोग्राम में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं आपके लिए आज का पॉडकास्ट बहुत अहम और मालूमाती रहा होगा। अगर आप नादरा से मुतल्लिक किसी भी इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहते हैं या अपनी राय देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में इस बारे में आगाह कर सकते हैं। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।